हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हमको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 8 फरवरी को होने वाला है सीटेट का। तो उसी एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं आपकी। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी मैथ्स पेडागोजी की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 30 फटाफट रिवीजन क्वेश्चंस कि हम यहाँ पर रिवीजन क्लासें करवा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, वो क्वेश्चन भी आपके साथ साथ में मजबूत होते चलेंगे। और अगर आपने कहीं से नोट्स ले रखे हैं या फिर आपने कहीं से क्लास ले रखी है तो आपका रिवीजन यहाँ से फटाफट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हम लोग हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर करते हैं रोज़ अपनी क्लास में। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोजी का। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गणित शिक्षण में यदि शिक्षक छात्रों को सूत्र पहले बता देता है और फिर प्रश्न हल कराता है तो यह विधि किस पर अधिक आधारित है? रचनावाद, खोज विधि, व्यवहार विधि या फिर समस्या समाधान विधि? आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फटाफट रिवीजन क्लास है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। आप लोग 1 से लेकर के 30 नंबर अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप 30 में से सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य गणित शिक्षण का संज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है तर्क शक्ति का विकास, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान क्षमता, जबकि तीसरा ऑप्शन है गणित के प्रति रुचि, चौथा ऑप्शन है अवधारणाओं की समझ। तो आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सा उद्देश्य गणित शिक्षण का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गणित के प्रति रुचि जो है, यही सही आंसर आपका रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले हम लोग थोड़े से आसान क्वेश्चन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो है आपके क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। लास्ट में हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो आजकल आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं हार्ड। बाकी आपका जो पेपर बनता है वो ना ही हार्ड होता, ना ही आसान होता है। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ना बहुत आसान ना बहुत हार्ड। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र बार बार गणित में वही गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वही गलती का मतलब है कि आपने उसको एक दिन बता दिया, फिर उसने दूसरे दिन वही गलती की, तीसरे दिन फिर से वही गलती की। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको दंड देना चाहिए, अधिक गृह कार्य देना चाहिए, त्रुटि के कारण का विश्लेषण करना चाहिए या फिर अभिभावक को बुलाना चाहिए। अगर कोई छात्र आपके बताने पर भी वही गलती बार बार कर रहा है तो आपको उसके त्रुटि यानी कि गलती का विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि गलती उससे हो क्यों रही है, उसने अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके दिमाग में नहीं गई है, वो समझ नहीं पाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। त्रुटि के कारण का विश्लेषण आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, गणित में क्रियात्मक दृष्टिकोण यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना, रटंत विद्या बढ़ाना, अनुभव द्वारा सीखना या फिर केवल परीक्षा की तैयारी। तो आपको बताना है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभव द्वारा सीखना। क्या हो जाएगा? अनुभव के द्वारा सीखना, ना कि रटा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार गणित सीखने में 3 चरणों में पहला चरण कौन सा है? आपको पता है कि ब्रूनर के अनुसार गणित सीखने के जो 3 चरण हैं उनमें से पहला चरण कौन सा है? अगर पता है तो आप लोग आंसर कर दीजिए फटाफट, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक है। कौन सा है? क्रियात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है, यदि छात्र गणितीय संकल्पनाओं को दैनिक जीवन से जोड़कर समझता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुकरण सिद्धांत या फिर अभ्यास सिद्धांत। दैनिक जीवन से मतलब हो गया, कोई बच्चा 10 रुपया लेकर के 7 रुपये की कोई वस्तु दुकान पर लेने गया, तो रास्ते में जाते हुए पहले सोच लेता है कि हम उसको 7 रुपये देंगे तो हमको 3 रुपये वो वापस कर देगा। इस प्रकार से क्या सीख रहा है वो? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचनावाद। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? ब्लैक बोर्ड का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं। तो गणित के शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? केवल परिभाषा लिखने में, लंबा नोट्स लिखने में, चरणबद्ध हल समझाने में या फिर परीक्षा से पहले? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगे तो
आप लोग इस क्लास को अपने साथी मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरी क्लास देख करके जाइएगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यह रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग फटाफट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरणबद्ध हल समझाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सा गणितीय कौशल उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? उच्च स्तरीय चिंतन की यहाँ पर बात की गई है। पहला ऑप्शन है जोड़, दूसरा ऑप्शन है घटाव, तीसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना, चौथा ऑप्शन है गिनती करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अनुमान लगाना क्या होगा? अनुमान लगाना। त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है गलतियों को देखना और उनका विश्लेषण करना। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को डराना, गलत उत्तर हटाना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना या फिर अंक काटना। तो गणित में त्रुटि विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, कि बच्चों को मतलब कि कौन सी चीज़ सीखने में दिक्कत हो रही, कठिनाई आ रही है, उसी चीज़ को आपको क्या करना है? आसान करना है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है, किस कक्षा स्तर पर गणित में ठोस वस्तुओं यानी कि कंक्रीट मटेरियल का उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है? उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक या फिर स्नातक? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अनुमान का विकास क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है समय बर्बाद करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है रटंत घटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है तार्किक सोच बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन है परीक्षा सरल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तार्किक सोच बढ़ाने के लिए अनुमान का विकास करना आवश्यक है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र सूत्र याद करता है या फिर यदि किसी छात्र को सूत्र याद है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो समस्या किसमें है? स्मृति में है, अनुप्रयोग में है, रुचि में है या फिर अभ्यास में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। वह छात्र, उसको सूत्र तो याद है लेकिन उसका अनुप्रयोग वह नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वर्ष के अंत में, चयन के लिए, कठिनाइयाँ जानने के लिए या फिर ग्रेड देने के लिए? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आज अपनी पहली क्लास है, धीरे धीरे हम लोग कठिन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप आज 30 में से 28-27 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। थोड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं? ना हार्ड होते ना आसान होते हैं, बीच के, यानी कि हार्ड और आसान के बीच के कैसे होंगे? मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयाँ जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गणित शिक्षण में सबसे अधिक अमूर्त विषय कौन सा है? ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित या फिर मापन? अमूर्त विषय की बात की जा रही है, आंसर आपका आ चुका होगा। सबसे अमूर्त जो विषय है वो है बीजगणित। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में खोज विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? खोज विधि की अगर बात की जाए तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें आपको देखते ही आंसर कर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूनर। क्या हो जाएगा? ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि शिक्षक केवल तेज छात्रों पर ध्यान देता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? व्यक्तिगत भिन्नता, अभ्यास सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या फिर पुनर्बलन? यदि शिक्षक केवल तेज छात्र पर ही ध्यान देता रहे तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा? इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है, गणित में खेल विधि का मुख्य लाभ है पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा होना, अनुशासन कठोर होना, भय कम होना या फिर अधिक होमवर्क? तो गणित में खेल विधि का जो मुख्य लाभ है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय कम होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य है? भावात्मक उद्देश्य के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है तर्क शक्ति, तीसरा ऑप्शन है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है गणना कौशल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि छात्र स्वयं प्रश्न बनाता है तो यह किस स्तर को दर्शाता है? ज्ञान को, समझ को, अनुप्रयोग को या फिर सृजन को? सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लगातार आपको बने रहना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? सृजन। क्लास जरूर शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है? केवल परीक्षा लेना, निरंतर प्रगति जानना, छात्रों को वर्गीकृत करना या फिर फेल करना? तो गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर प्रगति जानना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखा है, गणित शिक्षण में मॉडल का प्रयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, अमूर्त को मूर्त बनाने के लिए, समय पास करने के लिए या फिर केवल प्राथमिक में? तो गणित शिक्षण में जो मॉडल का प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है अमूर्त को मूर्त बनाने के लिए। जो चीज़ें अमूर्त होती हैं उनको मॉडल के रूप में मूर्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन लिखा है, यदि छात्र गणित से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई छात्र गणित से डर रहा है तो आप क्या करेंगे? कठिन प्रश्न देंगे, तुलना करेंगे दूसरों के साथ में कि उसको देखो मैथ कितनी अच्छी आती है, तुमको नहीं आती है, या फिर सरल से कठिन की ओर ले जाना, या फिर डांटेंगे आप उसको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। आप उसको पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे मैथ्स में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार के क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर धीरे धीरे आप उसको कठिन की तरफ ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अनुमान और सत्यापन किस विधि से संबंधित हैं? अनुमान और सत्यापन की बात की गई है। क्या आगमन विधि है, निगमन विधि है, समस्या समाधान विधि है या फिर व्याख्यान विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान विधि में आता है अनुमान और सत्यापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा गणितीय त्रुटि का कारण नहीं है? कारण नहीं पूछा गया आपसे, यह चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करनी है। बहुत गलती होती है यहाँ पर, कारण नहीं है पूछा गया है गणितीय त्रुटि का। पहला ऑप्शन है संकल्पना अस्पष्ट होना, दूसरा ऑप्शन है भाषा कठिन होना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक अभ्यास, चौथा ऑप्शन है गलत पूर्व ज्ञान। तो फटाफट आप लोग आंसर करते जाइए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक अभ्यास। क्या हो जाएगा? अत्यधिक अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, गणित में चार्ट का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त है? परिभाषा के लिए, सूत्र रचना के लिए, दृश्य प्रस्तुत करने के लिए या फिर उत्तर लिखना? तो गणित में चार्ट का उपयोग इनमें से जो सबसे ज़्यादा उपयोग या फिर उपयुक्त है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है? दृश्य प्रस्तुत के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्रों को समूह में कार्य कराता है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपने 5 से 8 छात्रों को ले लिया एक समूह में कार्य कराने के लिए, तो यह किस कौशल को बढ़ाता है? प्रतिस्पर्धा को, सहयोग को, रटंत को या फिर अनुशासनहीनता को? तो अनुशासनहीनता यहाँ पर कैसे हो जाएगी? जब आप साथ में कार्य करवा रहे हैं तो रटने की इसमें कोई बात ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर नहीं है, जब आप स्वयं बच्चों से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ में मिलकर के आप ये कार्य कर दीजिए, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? सहयोग की भावना बच्चों के अंदर जागृत होगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? तो पूर्व ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है समय बचाने के लिए, या फिर नए ज्ञान को जोड़ने के लिए, परीक्षा के लिए या फिर अंक बढ़ाने के लिए? पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है यहाँ पर पूछा गया आपसे है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। क्या होगा? नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा गया, सिद्धांत नहीं है। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, ठोस से अमूर्त, रटंत से रचनात्मक। ये तीनों तो आपके सिद्धांत हैं, लेकिन ये नहीं है रटंत से रचनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गणित में स्वमूल्यांकन का लाभ है। स्वमूल्यांकन आपसे पूछा गया, इसका लाभ क्या है? शिक्षक पर निर्भरता है, आत्मविश्वास में कमी, स्वयं की कमजोरी पहचान लेना या फिर अधिक भय होना? तो यहाँ पर जो स्वमूल्यांकन का लाभ है वो आपका हो जाएगा स्वयं की कमजोरी पहचानना। क्या होगा? स्वयं की कमजोरी को पहचानना स्वमूल्यांकन का यहाँ पर यह लाभ होता है। तो आप लोग बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने साथी के पास में शेयर करना जिनको सीटेट का एग्जाम इस बार देना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।